नाउ वी स्टडी कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म क्या चीज़ है? कॉम्युनल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया। हमारी जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल। कॉम्युनल पॉलिटिक्स यानी कि सांप्रदायिकता हम कॉम्युनलिज्म को बोलते हैं। जो हमारी सांप्रदायिक राजनीति वो क्या है? इस विचार पर आधारित है कि इस बेस्ड ऑन द इस विचार पर आधारित है कि रिलीजन हमारा जो इम्पोर्टेंट है, रिलीजन मुख्य है, धर्म इस सर्वप्रमुख है, धर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ किया जाना चाहिए। रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनलिज्म कहता है कि सोशल कम्युनिटी के अंदर रिलीजन यानी कि धर्म सोशल कम्युनिटी का मुख्य आधार है। रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी यानी कि धर्म सोशल यानी कि सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। यानी कि हमारा जो पॉलिटिक्स कम्युनल पॉलिटिक्स सामुदायिक राजनीति किस बेस पर है? सामुदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि हमारा जो हमारा जो सामाजिक समुदाय है, हमारा जो सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार धर्म है। हमारा जो सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार धर्म है, यानी कि सामाजिक समुदाय धर्म पर आधारित है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग। कम्युनलिज्म के अंदर हम थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। कम्युनलिज्म के अंदर यानी हम सांप्रदायिकता के अंदर विचार यानी कि सोचने निम्नलिखित फॉलोइंग को शामिल करते हैं। थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग यानी इन सब बातों पर विचार करने को, इन निम्नलिखित बातों पर विचार करने को सांप्रदायिकता शामिल करती है। बातें को फर्स्ट वन इज कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। सांप्रदायिकता हमारी राजनीति के अंदर कई रूप ले सकती है। सांप्रदायिकता हमारी राजनीति के अंदर कई रूप ले सकती है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन, हमारी जो कम्युनलिज्म है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। प्रतिदिन की बिलीफ पर आधारित है। यानी कि कम्युनलिज्म का सबसे कॉमन एक्सप्रेशन जो है, कम्युनलिज्म का कॉमन एक्सप्रेशन एवरीडे की बिलीफ पर बेस्ड है। एवरीडे की बिलीफ के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारी जो कम्युनलिज्म का एक्सप्रेशन को मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन क्या है? कम्युनलिज्म का मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है एवरीडे बिलीफ। हमारी एक्सप्रेशन ऑफ एवरीडे बिलीफ है। ये एवरीडे बिलीफ पर आधारित है। यानी कि द रूटीनली इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रीजुडिशियस स्टीरियोटाइप्स। रूटीनली कम्युनलिज्म के अंदर किस चीज़ को शामिल करते हैं? रूटीनली हम इन्वॉल्व करते हैं रिलीजियस प्रीजुडिशियस यानी कि धार्मिक भेदभाव जो हमारे साथ होता है, या स्टीरियोटाइप्स रूढ़िवादी परम विचारधाराएँ, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस यानी कि धार्मिक भेदभाव की जो समुदाय हैं। एंड बिलीव इन द सुपीरियोरिटी ऑफ द वंस रिलीजन, और जिसमें किसी एक रिलीजन की सुपीरियोरिटी में विश्वास किया जाता है, किस अदर रिलीजन पर किसी एक रीजन की सुपीरियोरिटी पर विश्वास किया जाता है, इसको हम शामिल करते हैं। यानी कि कम्युनलिज्म क्या है? वी हैव टू नो कम्युनलिज्म जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन क्या है। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भावना व्यक्त यानी कि जो नॉर्मल कॉमन एक्सप्रेशन दिया जाता है कम्युनलिज्म द्वारा, कम्युनलिज्म का कॉमन यानी कि नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? इज इन एवरीडे बिलीफ, यानी कि हर प्रतिदिन के विश्वास। इज इन एवरीडे यानी कि प्रतिदिन के विश्वास में ये हमारा कम्युनलिज्म विश्वास करता है। प्रतिदिन के तथ्यों में विश्वास करता है। प्रतिदिन के विश्वास
विचारों में यानी कि प्रतिदिन के बिलीव्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें दी जाती है। तो रूटीनली में हम प्रतिदिन में हम किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, रिलीजियस प्रीजुडिस को शामिल करते हैं, जिसमें धार्मिक भेदभाव, धार्मिक हमारा जो धार्मिक पूर्ववादी भेदभाव जो होता है, या स्टीरियोटाइप्स टाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि धार्मिक समुदाय के बीच समुदायों का भेदभाव, या एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी, और किसी एक धर्म पर दूसरे धर्म की इम्पोर्टेंस को, एक धर्म पर ना दूसरे धर्म की सुपीरियरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना, बिलीफ इन द, और विश्वास करना एक यानी कि सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन, और यानी कि किस चीज़ में विश्वास करना, बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन टू द रिलीजन, यानी कि एक धर्म की दूसरे रिलीजन पर डोमिनेंस पर विश्वास किया जाना। दिस थिंग इंक्लूड इन कॉम्युनलिज्म ए कॉम्युनल माइंड ऑफ वन, जो कॉम्युनल माइंड्स होते हैं यानी कि सांप्रदायिक दिमाग, ए कॉमन माइंड्स ज़्यादातर ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजन कम्युनिटी। कॉम्युनल यानी कि एक सांप्रदायिक दिमाग के अनुसार, सांप्रदायिक दिमाग हमेशा इस चीज़ को लीड करता है कि उसका एक सांप्रदायिक दिमाग इस चीज़ को हमेशा लीड करता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस के अंदर, यानी कि हमेशा इस बात को लागू करता है कि रिलीजन, उसका खुद का रिलीजन का अदर रिलीजन के, उसके खुद एक रिलीजन का पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस रिलीजियस, उसकी खुद की कम्युनिटी, खुद की धार्मिक समुदाय का पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए। एक सांप्रदायिक दिमाग हमेशा ये लीड करता है कि उसका पॉलिटिक्स के अंदर उसके खुद का पॉलिटिकल रिलीजियस पॉइंट ऑफ, उसकी खुद की रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, यानी कि जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी में विश्वास करते हैं वो क्या करते हैं, मेजोरिटेरियन कम्युनिटी, जिसके कारण ये मेजोरिटेरियन कम्युनिटी डोमिनेंस का इम्पोर्टेंस ले लेती है कि वहाँ पर किसका डोमिनेंस है, किस कम्युनिटी का डोमिनेंस है, किस समुदाय का कम्युनिटी का, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग इसमें इम्पोर्टेंस कम्युनिज्म के अंदर इम्पोर्टेंस दी जाती है। फॉर दीज दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, इट कैन टेकन द फॉर्म ऑफ ए डिजायर, वो एक डिजायर का रूप ले लेते हैं। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेकन द फॉर्म ऑफ ए डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इट कैन टेकन द फॉर्म ऑफ ए डिजायर, वो अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को लेते हैं, टू फॉर्म ए सेपरेट, अपनी खुद की अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पॉलिटिकल यूनिट को इस्टेब्लिश करते हैं, टू फॉर्म ए सेपरेट, अपनी खुद की फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, राजनीतिक प्रसार होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज, political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism, यानी कि राजनीतिक प्रसार धार्मिक लाइन्स पर आधारित, धार्मिक शब्दों पर आधारित राजनीतिक प्रसार, जो अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ हमारी कम्युनलिज्म का दूसरा इम्पोर्टेंट रूप है, दूसरा इम्पोर्टेंट, यानी कि धार्मिक विचारों पर आधारित, धार्मिक शब्दों पर आधारित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाना कम्युनलिज्म का
दूसरा फ्रीक्वेंट रूप है, यानी कि दूसरा कंटिन्यूस चलता आ रहा हुआ और आता हुआ रूप है जो रूटीनली चल रहा है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, इसके अंदर सैक्रेड पवित्र सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल, इसमें कुछ ऐसे दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर, इसमें कुछ पवित्र सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, को शामिल किया जाता है। रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील, रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील एंड प्लेन fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena, यानी कि वन रिलीजन followers of one religion together in the political arena, यानी कि राजनीतिक अपने क्षेत्र के अंदर वन रिलीजन के लोग, अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको एक रिलीजन में इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, एक रिलीजन के अंदर, यानी कि इसके जो सैक्रेड सिंबल्स का यूज़ किया जाता है रिलीजियस लीडर द्वारा। रिलीजियस लीडर सैक्रेड सिंबल्स का यूज़ करके अपने रिलीजियस लीडर जो हैं सैक्रेड सिंबल्स का यूज़ करके अपने रिलीजन के अंदर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पॉलिटिक्स के एरिना के अंदर शामिल करते हैं, अपने राजनीतिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दिस, यानी कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर दिस ऑफन इन्वॉल्व्स, चुनावी राजनीति के अंदर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द, यानी कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर ये ज़्यादातर दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रीफरेंस टू द अदर्स, यानी कि चुनावी राजनीति के अंदर स्पेशल अपील की जाती है। चुनावी राजनीति के अंदर एक स्पेशल अपील की जाती है कि वोटर्स के इंटरेस्ट और इमोशंस, वोटर्स को इंटरेस्ट और इमोशंस टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर, यानी कि उन वोटर्स के रिलीजन के प्रति जो उनके वन रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दिए जाने के लिए उनको अपनी कुछ स्पेशल अपील की जाती है। यानी कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील, एक ऐसी अपील की जाती है कि वोटर्स के उनके इमोशंस और वोटर के इमोशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एक रिलीजन के अंदर शामिल करने पर प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरे रिलीजन की अपेक्षा अपने रिलीजन में शामिल करने की प्रेफरेंस देकर उनसे वोट मांगे जाते हैं। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट, कभी कभार जो कम्युनलिज्म है सांप्रदायिकता, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वॉयलेंस, सबसे कभी कभार हमारा जो कम्युनलिज्म है सांप्रदायिकता है एक ऐसी फॉर्म यानी कि ऐसी फॉर्म ले लेती है जिसमें कि कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो जाते हैं। टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल, यानी कि राजनीतिक सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के लिए, जिसमें सांप्रदायिक दंगे और हिंसा और मैस्कर क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे की हत्याकांड जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल रियॉट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान ने इस तरह की जो बुरी कम्युनल रियॉट्स का सामना किया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। नाउ वी स्टडी सेकुलर स्टेट्स, यानी कि द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं,
सेकुलर, जिसमें कि द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वर अवेयर ऑफ द कम्युनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हमारे कम्युनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उनको। दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। इसी के कारण उन्होंने सेकुलर स्टेट का मॉडल को चूज किया है। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड ऑन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड ऑन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल। ये हमारा जो चॉइस के सेकुलर स्टेट बनाने की जो चॉइस की गई है, यानी कि सेकुलर स्टेट बनाने की चॉइस, सेकुलर स्टेट के अंदर क्या किया गया है, जिसमें कि सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को रिफ्लेक्ट किया गया है, यानी कि काफ़ी विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया गया, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया गया, जिससे कि क्या उसके, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको कम्युनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, दैट इज़ वाई दे चूज़ द मॉडल ऑफ ए सेकुलर स्टेट। नहीं कि इसी कारण उन्होंने सेकुलर स्टेट का मॉडल चूज़ किया। और सेकुलर स्टेट हमारा मॉडल क्या करता है, वो यानी कि कुछ स्टेट्स जिन पे ज़्यादा उन स्टेट्स को कुछ स्टेट्स को चॉइस दी गई है, उन कुछ स्टेट्स को सेकुलर स्टेट बनाया गया है, यानी कि सेकुलर स्टेट्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स को स्थापित किया गया, जिसमें कि उनको सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए गए हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट्स का कोई औपचारिक रिलीजन नहीं है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स का, भारतीय राज्यों का कोई ऑफिशियल यानी कि औपचारिक धर्म नहीं है, कोई औपचारिक। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट्स अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। जैसे कि स्टेटस हमारा श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म का है, जहाँ पर बुद्धिज़्म को लाइक नहीं किया जाता है, बुद्धिज़्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जैसे कि श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म को इम्पोर्टेंस, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका दैट ऑफ इस्लाम और इन पाकिस्तान एंड। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम, यानी कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडियन स्टेट्स का देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। किसी भी इंडियन स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि 10 स्टेट, जिसमें कि श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म के अलावा दूसरे धर्म को लाइक नहीं किया जाता, कम लाइक किया जाता है। जैसे कि इस्लाम, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम हो गया, और एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस नहीं दी जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव, सेकुलर स्टेट्स के अंदर हमारा ये भी मेन इंपॉर्टेंस दी गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स को, सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तिगत रूप से, यानी जो सभी पर्सन्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि सभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू प्रोफेस, वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोपेगेट, उनका प्रसार, और किसी भी धर्म को प्रसार कर सकते हैं। गेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, लेकिन और किसी को भी वो उनको फॉलो करने का भी, किसी को जो अपनाए या ना अपनाए, और नॉट टू फॉलो यानी किसी को फॉलो करे या ना करे, उन सब का अधिकार भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी के ऊपर किसी तरह की बंदिश नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रिलीजन के बेस पर, रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन पर पाबंदी लगाता है, डिस्क्रिमिनेशन पर पाबंदी लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है। रिलीजन बेस पर यानी किसी के खिलाफ भेदभाव किया जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोक लगाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन। इसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेट को अलाउ करता है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन एनी मैटर, इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। एक ही समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within the religious communities. For example, it bans untouchability. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी समय यानी कि एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट को, यानी कि रिलीजन मैटर से संबंधित अगर कोई भी विवाद छिड़ता है तो उसको स्टेट को इंटरवेन करने के, स्टेट को उस मैटर में हस्तक्षेप करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। जैसे कि किसी भी स्टेट के अंदर अनटचेबिलिटी को बैन करना हो तो स्टेट को उसमें इंटरवेन करना चाहिए। नाउ वी स्टडी कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इनइक्वालिटीज़ के अंदर फर्स्ट वन वी स्टडी अबाउट अनलाइक जेंडर। जैसे जेंडर एंड रिलीजन, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन डिवीजन स्पेशल टू इंडिया। जेंडर और रिलीजन की तरह जैसे जेंडर और रिलीजन को लाइक नहीं किया जाए, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन। कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, कास्ट डिवीजन इंडिया के अंदर स्पेशल है। कास्ट इनइक्वालिटीज़ यानी कि जातिवाद, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जातिवाद ऐसे मानताएं, जातिगत ऐसे मानताएं इंडिया के अंदर जातिगत ऐसे मानताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि जेंडर और रिलीजन को जेंडर और रिलीजन के अलावा लाइक जेंडर और रिलीजन के विपरीत हमारा को अगर जैसे जेंडर और रिलीजन को लाइक नहीं किया जाता है, उसी तरह कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। कास्ट डिवीजन जो इंडिया के अंदर स्पेशल है, अपने आप में विशेष है। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, सभी सोसाइटीज़ के अंदर ऑल सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इंडिया के सभी सोसाइटी के अंदर ऑल सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कुछ प्रकार की यहाँ पर सामाजिक असमानता देखने को मिलती हैं इंडिया की सभी सोसाइटीज़ के अंदर। एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, और कुछ हमारे जो जाति मजदूरी जो लेबर की डिवीज़न, लेबर का विभाजन भी देखना, लेबर के विभाजन के भी कुछ रूप देखने को मिलते हैं। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ एंड, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम किस चीज़ पर बेस है, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। कास्ट सिस्टम हमारा जो बेस्ड है यानी कि एक्सक्लूजन, यानी कि किसी को एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट, यानी कि कोई भी ऐसे कास्ट जो कास्ट के अंदर जो जाति जिसकी अपनी जो ग्रुप का अपनी जो जिसकी अपनी जाति नहीं है, जो कास्ट के अंदर जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अगेंस्ट है, यानी कि उस जाति को अगर बाहर निकाला जाता है, उसको भेदभाव किया जाता है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमारा कास्ट सिस्टम है। यानी कि कास्ट सिस्टम जो बेस्ड है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट, यानी कि जिन कास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, जिन कास्ट ग्रुप को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उसके खिलाफ अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके अगेंस्ट है। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ,
They were subjected to the inhuman practice of untouchability. That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar, and पेरियार रामास्वामी यानी कि हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस, ये सब सभी हमारी इनह्यूमन प्रैक्टिस के अधीन है। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सभी हमारी विचारधारा यानी कि हमारे इनको अनटचेबिलिटी के अधीन शामिल किया जाता है, यानी कि इनमें अनटचेबिलिटी को शामिल किया जाता है। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस, इसमें ह्यूमन्स के लिए जो छुआछूत का व्यवहार, ह्यूमन्स के साथ जो छुआछूत का प्रैक्टिस की जाती है, छुआछूत का जो अभ्यास किया जाता है ह्यूमन्स के साथ। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर, इसके कारण हमारे पॉलिटिकल जो कुछ लीडर्स हैं, लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ने इन्होंने क्या किया है, रिफॉर्मर्स ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है। Naikar advocated and worked to establish a society in which caste inequality are absent. नाइकर जो था, नाइकर को एडवोकेट किया गया था, एडवोकेटेड एंड वर्क। नाइकर ने को एडवोकेट भी किया था और उन्होंने ऐसा काम किया था जिसमें कि सोसाइटी बनाए, एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, ए सोसाइटी इन विच जिसमें इक्वालिटी ना हो। नाइकर ने एडवोकेटेड और एक ऐसी इक्वालिटी स्थापित की कि एडवोकेट किया गया था, जिसे नेट पर जिनको चयनित किया गया था, उन्होंने ऐसी सोसाइटी को स्थापित करने पर काम किया जिसमें कि इनइक्वालिटीज़ की अप्रधानता थी, इनइक्वालिटीज़ की मौजूदगी नहीं थी, इनइक्वालिटीज़ वेयर आर एब्सेंट पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स। उसने अपने एफर्ट्स के अलावा, इसके अलावा उन्होंने अपने एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, उसने अपने एफर्ट्स के अलावा कुछ पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक, कुछ अदर जो इसके अलावा जो दूसरे सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन हुए थे। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस, यानी कि नाइकर्स के एडवोकेटेड और वर्क इनइक्वालिटीज़ पर वर्क करने के कारण ही क्या हुआ, और उनके जो एफर्ट्स थे उनके कारण सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो उनके द्वारा जो किए गए थे उनके कारण क्या हुआ, कास्ट और कास्ट सिस्टम मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या हो गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए, ज़बरदस्त परिवर्तन सामने आए। अर्बनाइजेशन ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द weakening of the position of landlords in the villages, the old notions of caste hierarchies are breaking down, यानी कि उनके वर्क के कारण अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट बढ़ने लग गई, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का प्रसार हुआ, एंड द वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन, जो विलेज के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन थी वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई, और द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हियरार्की, और ओल्ड कास्ट हियरार्की की जो हमारी ओल्ड नोशंस थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, वो समाप्त होने लग गए, वो गिरने लग गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, रोक लगाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो तो उस पर रोक लगाता है साथ में, एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज, वो ऐसी पॉलिसी की फाउंडेशन करता है टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि
टू रिवर्स द पॉलिसीज़ टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कास्ट सिस्टम के अंदर जो अन्याय किए जाते हैं उनके उन नीतियों को दोबारा से रिवर्स करने पर, दोबारा से उसमें ध्यान दिए जाने पर, ध्यान दिए जाने की नीतियों को लागू करने पर ध्यान देता है। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, वैसे अभी भी येट का अभी तक, हाँ, यानी कि येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, अभी तक हमारी, लेकिन अभी तक हमारी, अभी भी हमारी कास्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, अभी तक गायब नहीं हुई है। कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया से भी हमारा कास्ट जातिगत जो समस्याएं हैं वो अभी कम्प्लीटली दूर नहीं हुई हैं। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट, कुछ हमारे जो ओल्डर एस्पेक्ट्स हैं, सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, कास्ट के जो हमारे कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स हैं, मुद्दे हैं, जो प्राचीन मुद्दे हैं कास्ट से रिलेटेड, हैव परसिस्टेड इवन नाउ, मोस्ट, उनको अभी भी, सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, उन पर अभी भी रोक लगाए, विरोध किया जाता है। इवन नाउ मोस्ट पीपल्स, मैनी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब, इसमें यानी कि अभी भी ज़्यादातर पीपल्स, इवन नाउ मोस्ट पीपल्स मैरी विद इन देयर ओन कास्ट, अभी भी ज़्यादातर पीपल्स जो शादी करते हैं, विवाह करते हैं, अपने खुद की कास्ट के अंदर ही करते हैं या अपनी जाति के अंदर करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, अनटचेबिलिटी भी कम्प्लीटली समाप्त नहीं हुई है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बावजूद भी हमारी अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली एबोलिश नहीं हुई है, कम्प्लीटली एबोलिश या कम्प्लीटली फिनिश या समाप्त नहीं हुई है। नाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट इनक्वालिटी अभी हम स्टडी कर रहे थे। नाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट की क्या कुछ पोजीशन है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, कास्ट विभिन्न फॉर्म्स लेती है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर जाति का भी कई रूप लेती है, राजनीति के अंदर जाति कई रूप लेती है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स व्हेन पार्टीज, जब पार्टीज़ क्या होती हैं, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, जब पार्टीज इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट को चुनती हैं। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शंस। अभी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? नाउ वी स्टडी कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट, यानी कि राजनीति के अंदर कास्ट की क्या कुछ पोजीशन है। राजनीति के अंदर कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, हमारी राजनीति के अंदर कास्ट कई रूप लेती है। यानी कि फर्स्ट वन, जैसे कि व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट, जब पार्टीज अपना कैंडिडेट चुनती हैं, जब भी पार्टीज अपना कैंडिडेट चुनती हैं तो इन इलेक्शंस के अंदर तो क्या करती हैं, दे कीप इन माइंड, वो अपने दिमाग में रखती हैं, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन। व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन, वो कास्ट कंपोजिशन को अपने दिमाग में रखती हैं। जब पार्टी कैंडिडेट को चुनती हैं इलेक्शन के अंदर, पार्टी जब कैंडिडेट को अपने अंदर अपनी पार्टी में शामिल करती हैं तो वो अपने कास्ट सिस्टम को दिमाग में रखती हैं। वो क्या करती हैं, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट कंपोजिशन, इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट so as to muster necessary, यानी कि necessary so as to muster necessary support to win elections, electorate and nominate candidate from different caste so as to muster necessary support to win elections। यानी कि जब भी कोई
कोई भी पार्टी अपने अंदर कोई जब भी कोई पार्टी, कहने का मीन्स ये है कि कोई पार्टी इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी के अंदर किसी नेता को चुनती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि वो जिसका कास्ट के नेता को चुन रही है उस कास्ट के नेता के अंडर में कितनी पीपल्स, कितने लोग हैं उसके अंडर में, जिससे कि उसकी पार्टी सक्सेसफुल हो सकती है नहीं हो सकती। तो दीज आर द थिंग्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट हैव टू रिमाइंड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, वो ध्यान में रखती हैं। तो स्पोर्ट टू विन यानी कि अपने जीतने के लिए वो, यानी कि उस पार्टी के जिस कैंडिडेट को नॉमिनेट किया उन्होंने, जिस इलेक्टोरेट को उन्होंने चुना, वो उससे उनकी विक्ट्री हो सकती है नहीं हो सकती। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, जब गवर्नमेंट सरकार चुनती हैं, जब राजनीतिक पार्टियाँ बनाती हैं, जब सरकारें राजनीतिक पार्टियाँ बनाती हैं तो यूजुअली टेक व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, जब सरकारें राजनीतिक पार्टियाँ बनाती हैं तो यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट, वो उसमें उसके लिए पास्ट है, यानी कि गवर्नमेंट एंड ट्राइब्स फाइंड, वो अपनी जगह ले, यानी कि गवर्नमेंट जब भी सरकार बनती हैं, वन गवर्नमेंट जब फॉर्म, तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजली तो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को सामान्य रूप से ध्यान में रखती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जो डिफरेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड ट्राइब्स कि वो अपनी जगह उसी के अकॉर्डिंग लें। रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट, वो अपने स्थान लें, जो डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स के पीपल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना स्थान लें। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन के अंदर, मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन में वो अपील करते हैं टू कास्ट सेंटिमेंट, यानी कि कास्ट इमोशंस क्रिएट करते हैं, टू मस्टर स्पॉट, यानी कि कास्ट से रिलेटेड बातें बताते हैं। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर आते हैं तो लोगों के सामने अपील करते हैं, लोगों के सामने इस तरह के इमोशन जाहिर करते हैं कि वो उनके लिए वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो उनके लिए विकास करेंगे। तो यानी कि वो ऐसी इस तरह की इमोशन दिखाते हैं जिससे कि वो उस कास्ट के लोगों के प्रति, उस कास्ट के लोगों से अपना वोट ग्रहण कर सकें, वोट प्राप्त कर सकें। तो उसी तरह की उनकी इमोशंस उनके द्वारा दर्शाई जाती हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉन, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं नॉन टू फेवर, सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉन, ज़्यादातर पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियाँ आर नॉन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, आर नॉन टू फेवर सम कास्ट, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ कास्ट को ज़्यादा फेवर करती हैं, एंड वन, और उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में ही देखा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, एक जिसमें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, और वन पर्सन वन वोट का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट के सिद्धांत के आधार पर कंपेल्ड विवश किया जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को विवश किया जाता है, कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वन पर्सन वन वोट के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल लीडर्स को विवश किया जाता है कि वो अपने उसी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को मोबिलाइज करें और साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट को प्राप्त करें। देन इट आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस, और वो अपने साथ में एक तरह का नई सचेत
It also brought new consciousness among the peoples of caste that were hitherto treated as inferior and low. That were hitherto, hitherto treated as inferior and low. यानी कि इट आल्सो यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स को ये भी एक कॉन्शियसनेस को भी अपने बना के रखते हैं, यानी कि नई संचेतना के साथ जो लोगों के बीच में अपनी एक नई संचेतना बना के रखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में एक नई तरह की कॉन्शियसनेस को बना के रखते हैं, जिससे कि वो क्या करें, दैट वट हिदर ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में ज़्यादा नॉलेज और उनसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करके उनसे ज़्यादा वोट अचीव किए जा सकें। टू फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स, यदि हम पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट पर ध्यान दें, कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन। टू फोकस ऑन कास्ट, अगर हम कास्ट पर पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट पर ध्यान दें तो कैन समटाइम्स, क्या हम कभी कभार, कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन, हम कभी कभार इम्प्रेशन दे सकते हैं दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट, इलेक्शन सब कुछ कास्ट के लिए हैं, इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट, इलेक्शन सब कुछ कास्ट के लिए हैं, दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जो कि काफ़ी दूर, सच्चाई से काफ़ी दूर है। यानी कि टू फोकस ऑन कास्ट, हम पॉलिटिक्स में कास्ट के ऊपर अगर फोकस करें, हम ज़्यादातर क्या है, समटाइम्स हम कभी कभार हम क्या देखने को मिलता है, कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन, हमें ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि दैट इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट, इलेक्शन सब कुछ कास्ट पर डिपेंडेंट है। दिस इज़ वाई फ्रॉम हेयर, यानी कि ये इसके कारण ये सब सच है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, संवैधानिक यानी कि कोई भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी, यानी कि संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों की, हमारे देश में संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के लिए हमारे देश के अंदर संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के लिए कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू, जिसके कारण हर कैंडिडेट और पार्टी को क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन, जिसके कारण हर कैंडिडेट और पार्टी को जीतने की ज़रूरत पड़ती है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस, उसको लोगों के बीच अपना कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टीज नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस, यानी कि जिसके कारण इंडिया का जो सिस्टम है उसमें किसी भी हर कैंडिडेट को, पार्टी को एक से ज़्यादा कास्ट के लोगों को अपने अंडर में करना होता है, उनको अपने विचारों से उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना होता है, यानी कि कोई भी एक उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। कोई भी एक पार्टी से कोई भी नेता नहीं बन सकता। तो टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन, यानी कि या तो उनको कम्युनिटी का अपना कॉन्फिडेंस, कम्युनिटी को अपने कुछ ऐसे पॉइंट बताकर उनको अपने अंडर करना होता है जिससे कि वो इलेक्शन को जीत सकें। यानी कि किसी एक कास्ट को अपने विचारों से उनको अपने अंडर में करके वो कोई भी एक कैंडिडेट और लीडर इलेक्शन नहीं जीत सकता। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल, कोई भी पार्टी, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी, कोई भी पार्टी सभी वोट्स, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स, सभी वोटर्स
वोटर्स ऑफ ए कास्ट, यानी सभी कास्ट के लोगों और कम्युनिटी से कोई भी पार्टी वोट्स प्राप्त नहीं कर सकती। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट। एक कास्ट के सभी, यानी कि कोई भी पार्टी एक कास्ट के सभी लोगों से वोट हासिल नहीं कर सकती या एक कम्युनिटी से वोट हासिल नहीं कर सकती। व्हेन पीपल से दैट ए कास्ट, यदि जब पीपल्स कहें कि दैट कास्ट इज़ वोट बैंक, जब पीपल्स कहें कि कास्ट इज़ ए वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, जब पीपल्स कहें कि कास्ट क्या है, वोट बैंक, एक पार्टी का वोट बैंक है। वन पीपल सेज दैट ए, वन पीपल, जब लोग कहते हैं कि दैट ए कास्ट इज ए वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजली मीन्स दैट इसका मीन्स क्या, इट यूजली मीन्स दैट ए लार्ज proportions of the voters from that caste vote for that party, यानी कि इसका मीन्स ये हो कि अधिक अनुपात में उस पार्टी के जो वोटर्स हैं वो उस कास्ट के अधिक वोटर्स अपने वोट को देने के लिए वोट कास्ट करेंगे, तभी वो पार्टी जीत पाएगी। नाउ वी स्टडी मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप, ज़्यादातर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, में पुट अप कैंडिडेट्स, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, उनको एक ही कास्ट में रखा जाता है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, पुट अप, ज़्यादातर पॉलिटिकल पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द, यानी कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी है कि उसी कास्ट के, सेम कास्ट के लीडर्स को इलेक्ट करती हैं, सेम कास्ट के पर्सनस को कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट करती हैं। पुट अप कैंडिडेट वो अपने अंदर शामिल करती हैं कैंडिडेट, यानी कि ये, या फिर यू कैन से मैंने जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस रीजन से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, खड़ा करती हैं, उस रीजन में उसी कास्ट के व्यक्ति को करते हैं जहाँ पर जिस कास्ट के पर्सनस वहाँ पर रेजिडाइज करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर जिस कास्ट के लोगों की संख्या अधिक होती है उसी कास्ट के व्यक्ति को वहाँ पर इलेक्ट करके स्टैंड किया जाता है वोटिंग प्राप्त करने के लिए। सम वोटर्स, कुछ वोटर्स क्या करते हैं, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, कुछ वोटर्स पर भी एक से अधिक कैंडिडेट खड़े रहते हैं। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, उसी कास्ट से एक से अधिक कास्ट व्यक्ति खड़े रहते हैं। विद मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम कास्ट, विद मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, कभी कभार एक ही कास्ट के अंदर कभी कई कैंडिडेट मिलते हैं, जबकि कुछ बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ कैंडिडेट कम होते हैं लेकिन उनके वोटर्स की संख्या ज़्यादा होती है। नाउ वी स्टडी द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MPs, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MPs ऑन MLA। रूलिंग पार्टीज होती हैं और द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP एंड MLA फ्रीक्वेंटली यूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। रूलिंग पार्टी और MP MLA क्या करते हैं, एक तरह से धोखाधड़ी करते हैं। सिटिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA फ्रीक्वेंटली यूज इलेक्शंस, यानी कि जो पार्टी रूल कर रही होती है और जो MP और MLA मौजूद रहते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA फ्रीक्वेंटली यूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री, वो इलेक्शंस का यूज़ करते हैं हमारी कंट्री के अंदर।